हम लोग कल ये सीखे इसमें कि हमारा जो कोर्स का नाम है, हम लोग बोलते हैं सोलार सिस्टम की क्लास कर रहा हूँ, सोलार सिस्टम सीख रहा हूँ मैं, लेकिन असल में सोलार का ये कोर्स का नाम सही है पीवी इंस्टॉलर, फोटो वोल्टेइक इंस्टॉलर। फोटो वोल्टेइक किसको बोलते हैं? फोटो का मतलब हमने समझा था कल, किसको बोलते हैं हम लोग? फोटो एक ऐसी चीज जो रोशनी के बरखिलाफ काम कर रही, रोशनी पड़ रही तो उसके ऊपर। अब एक आता है एलईडी बोलते हैं हम लोग, वो क्या है उसका फुल फॉर्म? लाइट इमिटिंग डायोड। उसको सप्लाई देते तो उसके अंदर से लाइट निकलता है। ऐसा ही एक दूसरा चीज आता है फोटो डायोड, इसके अपोज में रहते हैं वो। कल बताए थे हम लोगों कि मूवी वगैरह देखे होंगे, पिक्चर में देखे होंगे, हीरे का बॉक्स रखा है और उसके दरमियान क्या रहता है? लेजर बीम रहता है। तो क्या जैसे ही लेजर बीम कटता है तो सायरन बजने लगता है। कैसे काम करता है वो? आईआर रहता है, उसका रोशनी रहता है, और रोशनी को जो डिटेक्ट करता है वो क्या रहता है? फोटो डायोड। रोशनी फेंकता है आईआर, इंफ्रारेड एलईडी, और डिटेक्ट करता है फोटो डायोड को। तो फोटोन्स के बेस पे काम करता है वो, रोशनी के बेस पे काम करता है, इसीलिए उसको फोटो डायोड बोलते हैं। तो इसी तरह से हमारा जो पैनल्स है वो बनता है सेल्स से, और जो सेल रहता है वो उसको बोलते हैं हम लोग फोटो वोल्टेइक सेल। उसके ऊपर जब फोटोन्स पड़ते हैं तो वो वोल्ट में कन्वर्ट करता है। क्योंकि एक जुमला हमने पढ़ा था, समझा था क्लास वगैरह में, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक चीज बोली थी एनर्जी के बारे में, एक बात बोली थी कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तवानाई को हम लोग पैदा भी नहीं कर सकते, ना ही खत्म कर सकते, बल्कि क्या कर सकते हैं? एक शक्ल से दूसरी शक्ल में हम लोग उसको तब्दील कर सकते हैं, कन्वर्ट करते हैं। सही है? तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे? तवानाई को तब्दील कर रहे हैं, सूरज की तवानाई को तब्दील कर रहे हैं। किस में तब्दील कर रहे हैं हम लोग? वोल्ट में। तो इसीलिए वो हो गया फोटो वोल्टेइक। वर्ड है फोटो वोल्टेइक, दो वर्ड से मिलकर बना है, फोटो और वोल्ट से। अब ये दो लफ्ज से मिलकर बना है, इसीलिए इसके भी दो पार्ट हो गए। पहला है फोटो। फोटो हम लोग, फोटोन से हम लोग को कहाँ से मिल रहा है? रोशनी कहाँ से मिल रही? सूरज से। तो इसको हम लोगों को दो तरीके से समझना है, क्योंकि अभी हम लोग सब बेसिक सीख रहे हैं, सब लोग नए हैं, तो एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं, हम लोग शुरू करते हैं। तो इसमें जो रहेगा फोटो वोल्टेइक, फोटो यानी रोशनी के बरखिलाफ काम करने वाला। रोशनी मिल रही है हम लोग को सूरज से, सूरज से रोशनी मिल रही है। तो सबसे पहले हम लोग जो अभ्यास करेंगे, इसमें पढ़ाई करेंगे जो, वो किस बात की करेंगे? सूरज और उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं, यानी उर्दू में अगर नॉर्मल हम लोग बोलते हैं तो निज़ाम शमसी, सूरज का पूरा निज़ाम मोटा मोटी समझने की कोशिश करेंगे, जो ज्योग्राफी में हम लोग पढ़े हैं। ठीक है? सूरज है, सूरज के गिर्द बहुत सारे सैयारे गर्दिश करते हैं, और इन्हीं सैयारों में से एक सैयारा हमारा है जमीन। सूरज है, उसके गिर्द कितने सैयारे हैं? 8 सैयारे, तारू, जोहरा, जमीन, मरीख, मुश्तरी, जुहल, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो। मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। और प्लूटो पहले पढ़ाते थे 2006 से पहले, अभी उसको निकाल दिया तो 8 ही सैयारे। ठीक है? तो ये जो सैयारे गर्दिश करते हैं, इसी में से हमारी एक ज़मीन है। तो पहले हम लोग को क्या समझना है? फोटो, और दूसरा है वोल्टेइक। फोटो के सेक्शन में हम लोग देखेंगे फोटो, फोटोन से मिल रहा है हम लोग को सूरज से, तो सूरज के बारे में मोटा मोटी बातें पढ़ेंगे। कुछ चीज़ें इसमें ज़मीन से रिलेटेड, ज़मीन और सूरज का क्या रिश्ता है ये समझना है हम लोग को, क्योंकि रोशनी मिल रही है सूरज से और रह रहे हैं हम लोग ज़मीन पर। तो यहाँ पर रेडिएशन कैसे पड़ते हैं, किस अंदाज में पड़ते हैं, कहाँ पर हम लोग रहेंगे, तो क्या इफेक्ट आएगा, क्या तब्दीली आएंगी। तो ये जो हिस्सा हो गया, ये खित्ता हो गया, ये बेल्ट हो गया, कौन सा हो गया? इसको बोलते हैं हम लोग ट्रॉपिकल जोन या ट्रॉपिकल रीजन। उर्दू में लिखना चाहे तो लिख सकते हो मुत्तक़े हार्रा। ठीक है? तो यहाँ पर क्या रहेगा? साल भर सूरज की रोशनी, हम लोग बोलते हैं सनशाइन डेज, मतलब सूरज की रोशनी बहुत अच्छी पड़ी, अभी बदली नहीं है, बहुत अच्छी पूरी आब ताब के साथ, पूरी रोशनी के साथ सूरज ही निकला है, तो उसको बोलते हैं सनशाइन डेज। तो साल में कितना दिन होता है? 365 दिन होता है। ठीक है? 365 दिन में से 300 दिन ऐसा होता है कि इसमें सूरज की रोशनी अच्छी पड़ती ही है, ऐसा होता है। बहुत कम दिन ऐसा रहता है कि कभी बदली है या सूरज की रोशनी कम पड़ी है। तो इसके लिए सनशाइन डेज 300 प्लस रहता है इसमें। तो इसके लिए क्या हो गया?
कि इस इलाके में, इस खित्ते में, इस एरिया में जो भी चीज़ है वहाँ पे सोलार अगर हम लोग फिट करते हैं, लगाते हैं, तो वहाँ पे जनरेशन बहुत अच्छा मिलने वाला है। ठीक है। अब एक ज्योग्राफी में हम लोग पढ़े थे कि 6 महीने का दिन रहता है, 6 महीने की रात रहती है। अब अगर उस हिस्से में हम लोग सोलार लगा देते तो क्या होगा? 6 महीने रेडिएशन ही नहीं मिला हम लोग को, रात ही रात है। तो क्या होगा कि वहाँ पे हम लोग को आधा मिलेगा बेनिफिट। जहाँ पर यह मिल रहा है 5 यूनिट, 4 यूनिट, 6 यूनिट, तो वहाँ पर उसका आधा मिलेगा। ठीक है। तो ये ऐसे ये चीज़ होने वाली है इसमें। ठीक है। अभी इसमें देखते हैं हम लोग कि यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था निज़ाम शमसी, तो इसके ऊपर सूरज की रोशनी पड़ रही है। ठीक है। अब इसी में एक पॉइंट और पढ़ दिए हम लोग, सूरज की रोशनी ज़्यादा कहाँ पड़ी? इक्वेटर लाइन पे। अब यहाँ पर अगर मैं हूँ ये लाइन के ऊपर, तो क्या करूँगा? पैनल है, पैनल को चपटा रख दिया इसके ऊपर। अभी ये टॉर्च चालू है, रोशनी चालू है, तो मुझे ज़्यादा रोशनी कहाँ मिलेगी? जब इसके एकदम ओमोदी रहेंगी। सूरज का जो रेडिएशन आ रहा है वो मेरे पैनल का अगर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा तो मुझे रेडिएशन ज़्यादा मिलेगा। सही है ना? तो अब ये जो है इक्वेटर लाइन पर हूँ, तो क्या करना है मुझे? पूरा ऐसे चपटा रख देना है, तो यहाँ पर रेडिएशन पूरा मिलेगा। अब जैसे जैसे ऊपर जाऊँगा तो क्या करना पड़ेगा? किधर घुमाऊंगा? इधर की इधर इंक्लाइन करना पड़ेगा। किधर की साइड? ऊपर क्या है? नॉर्थ है, नीचे साउथ है, तो मुझे साउथ की तरफ उठाना पड़ेगा उसको। ठीक है। अभी अक्सर आपने ध्यान दिया होगा जहाँ भी फिट है सोलार सिस्टम, तो वहाँ पर साउथ फेसिंग है। सही है ना? साउथ की तरफ लगाते हैं हम लोग, जुनूब की तरफ लगाते हैं। क्यों लगा रहे हैं हम लोग? कि सूरज का जो पाथ है, सन पाथ बोलते हैं हम लोग, सूरज का रास्ता, तो सन पाथ 21 जून से लेकर 21 दिसंबर तक का इसका झुकाव रहता है, इसका तब्दीली रहती है। अगर 21 जून को देखेंगे तो सबसे बड़ा उसका डायरेक्ट कार रहेगा, उसका सबसे बड़ा दिन बोल सकते हैं हम लोग। और 21 दिसंबर किस में आया? गर्मी में आया, ठंडी में आया? ठंडी में। तो ठंडी में क्या होता है? दिन छोटा होता है और रात बड़ी रहती है। तो इसके लिए क्यों होता है वो? कि यहाँ पर ज़मीन जो है, अभी तो एक ग्लोब हमारा एक मॉडल है छोटा सी, मेन ग्लोब देखेंगे आप तो कैसा रहेगा? ज़मीन एकदम सेंटर में नहीं है जैसे ये, हाँ, अपने एक्सेस पर झुकी हुई है। तो वो झुकी हुई होने की वजह से क्या होता है? इस पर रेडिएशन का असर पड़ता है। ज़मीन में 2 तरह की गर्दिश देखी हम लोग, कौन कौन सी? महवरी और मदारी। ठीक है। महवरी गर्दिश और मदारी गर्दिश। मदारी गर्दिश से क्या हो रहा है? क्या होता है? जब जमीन अपने मदार पर गर्दिश करती है उसकी वजह से क्या होता है? नहीं, मदार ऑर्बिट पर, तो उसकी वजह से क्या होता है? साल बनता है। और जब अपने महवर पर गर्दिश करती है तो उसकी वजह से क्या होता है? दिन और रात, जो हिस्सा सूरज के सामने हुआ दिन रहेगा, अपोज वाला रात रहेगा। तो इसके लिए अब जो है यहाँ पर जो है ज़मीन है, यहाँ पर रेडिएशन पड़ रहे है ना। अब इसको मैं क्या करता हूँ? सूरज जो है, सूरज का झुकाव ज़्यादा इधर हो गया साउथ की तरफ, तो यहाँ पर इसका सर्कल छोटा बन गया, मतलब कम टाइम मिलेगा दिन का, सूरज को कम टाइम मिलेगा, तो इसके लिए दिन छोटा रहेगा वहाँ पर। तो इसके लिए ये चीज़ें इस पर असरअंदाज होती हैं। फोटोवोल्टेइक को छोड़कर बाकी जितने भी पावर प्लांट है, पावर बनने का सोर्स है, जरिए है, वो सब में मोस्टली जो है टरबाइन का यूज़ होता ही है। विंड टरबाइन नाम सुने होंगे, हवा की मदद से बिजली बनती है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, हाइड्रो पावर प्लांट। अभी देखो थर्मल पावर प्लांट, उसमें क्या कर रहे हैं? स्टीम बना रहे और स्टीम उसी टरबाइन को दे रहे हैं हम लोग घुमाने के लिए। तो ये सब चीज़ें, तो हमने सोचा जब स्टीम बनाकर, भाप बनाकर ये टरबाइन को घुमाना है, तो ये भाप जो मैं कोई दूसरे सोर्स से ले लूँ, ग्रीन एनर्जी से ले लूँ, सूरज से ले लूँ। तो कैसे ले लिए हमने? कंसंट्रेट किए। एक बहुत बड़ा मैदान है, मैदान में क्या किए कि एक टावर खड़ा किए। ये टावर है यहाँ पर मान लो, और यहाँ पर एक पॉइंट बना दिया, और इसके अतराफ में बहुत सारे मिरर्स लगा दिए। और मिरर्स क्या कर रहे हैं कि उसको कंसंट्रेट कर रहे हैं, सब ऊर्जा एक जगह जमा हो जाए यहाँ पर। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कंसंट्रेटिव सोलार पावर प्लांट। तो ये कंसंट्रेट जब यहाँ पर हुई ऊर्जा, पूरी रोशनी, पूरी हीटिंग, तो क्या हो गया यहाँ पर कि यहाँ पर इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो इसके अंदर हम लोग बहुत सारे प्लांट में यहाँ पर पानी रखते हैं, बहुत से में ऑयल भी रहते हैं। उसकी क्या बनाते हैं? स्टीम बनाते हैं, भाप बनाते हैं, और वही भाप को टरबाइन को देते हैं और टरबाइन घूमता है। हमने जलाया नहीं है कोई चीज़ और स्टीम बन गई, तो ये क्या हो गया? ग्रीन एनर्जी हो गई। सबसे बड़ा सोलार कंसंट्रेटेड सोलार पावर प्लांट पता है कहाँ है? ठीक है, ढूंढ के आना भी, आज के लिए होमवर्क रहेगा।
तो ये कंसंट्रेटिव सोलार पावर प्लांट है। ये सिर्फ थ्योरी के हिसाब से नहीं, प्रैक्टिकली हो भी रहा है, लेकिन ये इसके लिए बहुत बड़ी जगह लगती है, कैपिटल ज़्यादा है, तो इसके लिए ये बहुत कम देखने को मिलते हैं। हम लोग आमतौर से अभी ये पैनल्स वगैरह देख रहे हैं और इसी को हम लोग सोलार की दुनिया समझ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीज़ें इसमें। तो ये हो गया हमारा कंसंट्रेटिव सोलार पावर प्लांट। कंसंट्रेट कर सूरज की रोशनी को हम लोग क्या कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं एक जगह पर, उसकी ऊर्जा को पूरी, उसकी हीटिंग को पूरी जमा कर उसको टेम्परेचर बढ़ाकर यहाँ पर उसको यूज कर रहे। इसी को नाम दिया हमने सोलार थर्मल पावर प्लांट या कंसंट्रेटेड सोलार पावर प्लांट। ठीक है, अब इसी को थोड़ा सी और छोटा कर लेते। पावर प्लांट बहुत बड़ी चीज हो गई ना, अब छोटा कर लेते। घर में हम लोग को लगता है कोई भी चीज बनाने के लिए कुकर, ठीक है, कुकर क्या है, बनाने के लिए, पकाने के लिए चूल्हा लगता है। तो इसके लिए हम लोग स्कूल वगैरह में पढ़े भी है, बॉक्स नमा सोलार कुकर। उसमें क्या रहता था, बॉक्स रहता था, जैसे नॉर्मल कोई सा भी बॉक्स आता है, ये बॉक्स है मान लो, है ना। अभी बॉक्स के अंदर मैं कुछ चीज रखा हो, यहाँ पर एक लेयर और रहेगा और इसके अंदर मैं ब्लैक कलर कर दूंगा। ब्लैक कलर क्यों करेंगे हम लोग, हाँ, ब्लैक कलर की खासियत है, आप दो चीज रखो, एक व्हाइट एक ब्लैक, धूप में कौन सी गर्म रहेगी ज्यादा, ब्लैक वाली ज्यादा हीटिंग को एब्जॉर्ब करेगा। इसके लिए पूरा ब्लैक कर देते हैं और इसके अंदर जो है ये, हाँ, मिरर रहता है और ये मिरर को क्या करता है, मिरर रिफ्लेक्ट करता है इसको, और यहाँ पर हीटिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है इसके अंदर, मिरर्स वगैरह रहते हैं, तो ये हीटिंग बढ़ाता है ये। तो इसकी वजह से क्या होता है कि इसके अंदर हम लोग प्याला वगैरह रखकर, भगोनी रखकर हम लोग कोई भी चीज़ बना सकते हैं, पका सकते हैं। ये सोलार कुकर हमने कहाँ पढ़ा है, ये हमने हाई स्कूल वगैरह में 10वीं से पहले तक के सिलेबस में है वो चीज़। तो इस बॉक्स नुमा सोलार कुकर था, बॉक्स टाइप था, बॉक्स ऐसा था। पहला हो गया कंसंट्रेटेड सोलार पावर प्लांट या सोलार थर्मल पावर प्लांट, उसी का दूसरा नाम है ना। दूसरा है सोलार कुकर और तीसरा सोलार गीजर। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं इक्वेटेड ट्यूब कलेक्टर। लिख सकते हैं ना, लिख लेना। अभी इसमें आ जाएंगे हम लोग, अभी पढ़ लिए हम लोग किसमें, गर्मी। अब हम लोग आते हैं रोशनी पे। रोशनी, लाइट के बेस पर काम करने वाली चीज। अभी मैं टेम्परेचर पे बात करता हूँ, ये वाली हीटिंग वाली। तो हीटिंग को अगर टेम्परेचर को मेजर करना है, मोजना है, मापना है, तो क्या करूँगा, किससे मेजर करें, टेम्परेचर मीटर से। हर चीज को मापने का, मोजने का एक पैमाना आता है। दूध लाने का तो क्या बोलेंगे, कितना लीटर लेना है, कपड़ा कितना मीटर लेना है, सही है ना, सड़क कितना किलोमीटर है। तो ये जो चीजें रहेंगी, ये हर चीज का एक पैमाना है। तो इसीलिए इसमें क्या रहेगा, सेंटीग्रेड से, फ़ारेनहाइट से इसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग रोशनी में। रोशनी को मापने का एक पैमाना कल हमने देखा था, क्या देखा था, लक्स मीटर देखा था हमने, लक्स मीटर, LUX, लक्स मीटर से हम लोग रोशनी मेजर कर रहे थे। लेकिन कौन सी कर रहे थे, नॉर्मल जो अपने घर में लिविंग रूम है, चिल्ड्रंस रूम है, हॉल है, किचन है, वहाँ पे जो लाइट से लगे, कितना लक्स मुझे चाहिए वो मेजर कर सकते हैं हम लोग, उससे वो देख सकते हैं। अब वही चीज़ को अगर मैं बाहर सूरज में रखूँ, इस लाइट का अगर हम लोग देखेंगे अभी लक्स यहाँ पर, तो इसका 200 लक्स है ना, 300 लक्स मान लो यहाँ मिलता है। और इसी चीज़ को, यही लाइट को चालू करके अगर मैं सूरज की रोशनी में रख दूंगा, तो इसके मुकाबले सूरज की रोशनी इतनी ज़्यादा रहेगी कि ये लाइट समझ में भी नहीं आएगा कि चालू है कि बंद है, सही है ना, बहुत ज़्यादा रहेंगी। तो उसका लक्स कितना आएगा, लाखों में जाएगा, सही है, तो बहुत ज़्यादा जाएगा लक्स। अब उसको कन्वर्ट करेंगे हम लोग एनर्जी में, तो इसका अलग फार्मूला हमने एक बना दिए। जो सोलार पैनल है, सोलार पैनल को मापने का, फोटोवोल्टेइक सिस्टम को मापने का एक फार्मूला हमने बना दिया। क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं कि एनर्जी जो है, एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं, कन्वर्ट किस में कर रहे हैं, वोल्ट में। तो वोल्ट का बेसिक हम लोग को पता रहना चाहिए।